हरे कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री दामोदर। आज कार्तिक मास का चौथा दिन है और आज की कथा है श्री यमुना महारानी की। आज की इस वीडियो को हम 3 चरणों में संपन्न करने वाले हैं। पहले भाग में कथा का आरंभ और महात्म्य पर चर्चा होगी, दूसरे भाग में पौराणिक कथा होगी और तीसरे भाग में भक्ति तत्व, व्यवहारिक नियम, व्रत के बारे में चर्चा होगी। तो आइए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को, जो आपको बहुत सा ज्ञान और भक्ति प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है, गंगा त्रिपथगा देवी यमुना च सदा प्रिया। गंगा देवियों में सर्वोच्च है, पर यमुना भगवती भक्ति की मूर्ति है। यमुना का नाम आते ही वृंदावन की रज, बांसुरी की ध्वनि और नटवर नागर श्री कृष्ण की लीलाएं आंखों के आगे उतर आती हैं। यमुना केवल नदी नहीं, वे स्वयं शुद्ध प्रेम का प्रवाह है। जिन्होंने यमुना स्नान किया, उन्होंने केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी पवित्र किया। पद्म पुराण में कहा गया है, यमुनायां तु योसनायात कार्तिके मासी मानवः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास में यमुना में स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यमुनोतीर संयुक्तम नंदग्रामम मनोहरम। अर्थात जहाँ यमुना बहती है, वहाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाएं संपन्न हुई। वही भूमि वृंदावन, वही तट प्रेम की धरती। यमुना जी भगवान सूर्य देव और संज्ञा देवी की पुत्री है और यमराज की बहन है, इसलिए उन्हें यमुना जी कहा जाता है, अर्थात यम की बहन। जब संज्ञा देवी तपस्या करने चली गई, तो यम और यमुना दोनों सूर्य देव के तेज से प्रकट हुए। यमुना बचपन से ही अत्यंत भक्ति परायण थी। उनका हृदय सदा भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित था। एक बार सूर्य देव ने कहा, पुत्री यमुना, तू पृथ्वी पर जाकर सबके पापों को धोने का कार्य करेगी। यमुना बोली, पिताश्री, यदि मुझे वहां भेज रहे हैं तो एक वर दें। मैं वहां जाऊंगी केवल तब जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां लीला करेंगे। सूर्यदेव ने वरदान दिया, तथास्तु। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तब तेरा प्रवाह वृंदावन में होगा और तू उनकी बाल लीलाओं की साक्षी बनेगी। जब श्री कृष्ण गोप बालक बने, तो नंदगांव में यमुना बहती थी। कृष्ण और बलराम प्रतिदिन गोपों के साथ यमुना तट पर जाते, क्रीड़ा करते और गोचारण करते। कभी कृष्ण गोपों से कहते, चलो आज हम यमुना में स्नान करें। जो डरता है वो गोपी का लड्डू नहीं पाएगा। गोप बालक हंसते छलकते और यमुना के शीतल जल में उतर जाते। वहां बाल कृष्ण की क्रीड़ाएं, जल क्रीड़ा, माखन चोरी और नाग दमन यमुना तट पर ही घटित हुई। यमुना के जल में उस समय कालिया नाग का विष फैला हुआ था। गोपालक भयभीत रहते थे। एक दिन जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हुए गेंद लेने यमुना में कूदे, वे कालिया के विषैले जल में पहुंच गए। सभी गोप रोने लगे, कन्हैया डूब गया। पर तभी यमुना के गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को वश में कर लिया। वे कालिया के फनों पर नाचने लगे, बांसुरी बजाते हुए नील मेघ के समान शरीर, चारों ओर देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। कालिया दमन के साथ यमुना शुद्ध हुई। यमुना ने कहा, प्रभु, आज आपका चरण स्पर्श पाकर मैं भी मुक्त हो गई। अब मेरे जल में कोई पाप नहीं रहेगा। तब से कहा जाता है,
यमुना इज द रिवर ऑफ मर्सी, द फ्लोइंग ग्रेस ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ। अर्थात यमुना नदी बड़ी कृपालु है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का तेज है। कार्तिक मास में यमुना सेवा का अनंत फल बताया गया है। गुरु गोस्वामी कहते हैं, यमुना स्नान, दीपदान, जप और तुलसी सेवा ये 4 कार्तिक के अमोघ उपाय हैं। इस महीने यमुना में दीपदान करने से सहस्त्र गाय दान के समान फल प्राप्त होता है। यदि स्नान संभव न हो तो यमुना जी का स्मरण, नाम संकीर्तन या जल अर्पण भी वही फल देता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जस्ट एज गंगा प्योरिफाइज बाय टच, यमुना प्योरिफाइज बाय रिमेम्बरेंस, even thinking of Yamuna while chanting Hare Krishna gives eternal benefit। अर्थात यमुना का केवल स्मरण भी कार्तिक मास में पापों को नष्ट करता है। जब हम राधा दामोदर के महीने में यमुना का स्मरण कर हरि नाम जपते हैं तो हमारा हृदय भी उसी तरह निर्मल हो जाता है जैसे यमुना का जल। आइए अब जानते हैं कि आपको क्या क्या करना है कार्तिक मास में। चौथा दिन चल रहा है। यदि यमुना में स्नान संभव हो तो प्रातः स्नान कर ओम यमुनाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि दूर हो तो जल से यमुना जी का स्मरण करें, यमुना जल से भगवान को स्नान कराएं, दीपदान करें यमुना के नाम पर या तुलसी के समीप। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए जय श्री यमुना महारानी का कीर्तन अवश्य करें। यह मंत्र इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो यमुना मैया से बहुत दूर रहते हैं, तो फिर हम कैसे उनके जल में स्नान करें, कैसे भगवान का अभिषेक उससे करें। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दी गई है, यदि आप यमुना मैया का स्मरण भी करते हैं, जिस जल से आपको भगवान का अभिषेक करना है वह जल आप अपने हाथ में लेकर और यमुना मैया के जल का स्मरण करें और फिर भगवान का अभिषेक करें तो वह आपको वही फल देगा जो आप साक्षात यमुना जी के पास रहकर भी प्राप्त कर सकते थे। यही है यमुना मैया की महिमा कि यमुना मैया का स्मरण ही काफी होता है। और यदि आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि यमुना मैया के दर्शन कर सके तो फिर वो सोने पर सुहागे जैसी बात हो जाएगी। यमुना केवल नदी ही नहीं, वे कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। जो उनके तट पर बैठकर हरि नाम जपता है वह सीधे वृंदावन में स्थान प्राप्त करता है। राधा दामोदर के इस कार्तिक मास में यमुना का स्मरण, तुलसी की सेवा और दीपदान यही सच्चा भजन है। जय श्री यमुना महारानी, जय श्री राधा दामोदर। अंत में सभी साथ में बोलिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तजनों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और आप इस वक्त कहां पर है, दुनिया के किस कोने में है, यह भी अवश्य बताइएगा। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हरे कृष्णा। आप सभी का कल्याण हो।